साथियों, आज मंगलवार है और आज हम आपके लिए विशेष कार्यक्रम लेकर के आते हैं अपनों की रंग धड़कन थीम के संग। और आज का थीम है दोस्ती के रंग। जी हाँ, दोस्ती के रंग जो होते हैं अनमोल हम सभी के लिए। तो आज का शीर्षक है दोस्ती के रंग। इस विषय पर, इस थीम पर आप अपने अनुभव, अपने विचार हमें साझा कर सकते हैं। इस नंबर पर, नंबर नोट कीजिए 9911118119। दोहराई देते हैं नंबर 9911118119। इस नंबर पर संदेश भेजिए। आपके संदेशों को पढ़ेंगे हम। गीत मत भेजिए क्योंकि फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम कदापि नहीं है। आज ये संदेशों का कार्यक्रम है साथियों। जी हाँ, बिल्कुल एक अलग खूबसूरत रंग। गीत तो आप रोज ही अपने अनुरोध के भेजते ही हैं, अनुरोध करते हैं। आज भेजिए संदेश। दोस्ती एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है साथियों। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार। साथियों, रिश्ते दो प्रकार के होते हैं। एक तो खून के रिश्ते जो हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, और दूसरे रिश्ते वो होते हैं जो हम स्वयं बनाते हैं, या कहिए खुद ब खुद बन जाती हैं। बनाया भी नहीं जाता। कुछ ऐसे मौके होते हैं, कुछ ऐसे अवसर होते हैं जीवन में जो रिश्ते बन जाते हैं। रिश्ता कोई भी हो लेकिन बन जाता है। तो ऐसे ही दूसरी तरह के जो रिश्ते जो बन जाते हैं वो है दोस्ती का रिश्ता। जी हाँ, दोस्ती कभी भी, कहीं भी, किसी से भी हो सकती है। इसका कोई मापदंड या कहिए सीमा बंधन नहीं, इससे बिल्कुल मुक्त है। और तो और देश विदेश से भी मुक्त है। बिल्कुल चंचल हवा जैसी पाक पवित्र है ये दोस्ती का रिश्ता। कहीं भी हो सकता है। एक समय में तो पेन फ्रेंड्स हुआ करते थे, दूर बैठे हम दोस्त बनाया करते थे। लेकिन अब आज वक्त बदल चुका है। आधुनिकीकरण का जामा ओढ़े हम सभी आधुनिक तकनीकों से लैस हैं। जी हाँ, सभी साधन संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, जिससे तुरंत हम किन्हीं से भी जुड़ सकते हैं। एक या अनेक दोस्तों से भी एक साथ बातें कर सकते हैं साथियों। तो दोस्ती के रंग, इस पर लिख दीजिए अपने अनुभव, अपने संदेश, या जो बात भी आपके दिल में है, या किसी को कुछ कहना चाहते हैं दोस्ती के रंग कार्यक्रम में, यानी कि दोस्ती के रंग शीर्षक कार्यक्रम में, तो आप वो भी कह सकते हैं। जो मन में बात है बस कह डालिए। रेडियो धड़कन से, आपका अपना रेडियो स्टेशन है रेडियो धड़कन। साथियों, हमारी और आपकी दोस्ती भी तो दोस्ती है। जी हाँ, आवाज़ की इस खूबसूरत डोर से हम और आप बंधे हैं इस सुरीले बंधन से। और सबसे बड़ी दोस्ती है हमारी रेडियो से। जी हाँ, रेडियो से संबंधित हम सभी एक दूसरे से मिले हैं यहाँ। जी हाँ, रेडियो से दोस्ती तो सर्वोपरि है जनाब। और रिश्तों में दोस्ती तो बहुत सारी दोस्ती होती हैं, और हम तो यही कहते हैं जो दोस्ती करें वो निभाए ज़रूर, जो वादा करें निभाए ज़रूर। चलिए देखते हैं हमारे किन साथियों का संदेश हम तक पहुँच रही हैं या फिर पहुँच चुके हैं। अभी हम अपना मोबाइल चेक करते हैं और बताते हैं आपको। पहला संदेश हमें प्राप्त हो गया है योगेश सारवा का, बन बगैरा, राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़ से। इनके साथ हैं सभी धड़कन मित्र। लिख रहे हैं कि प्यार भरा नमस्कार। भाई प्यार भरा बिल्कुल नमस्कार आपको लिख रहे हैं ये साथी। क्या लिख रहे हैं? आज आपके रेडियो धड़कन से थीम है दोस्ती के रंग, और लिख रहे हैं मेरे जीवन में दोस्ती का बहुत बहुत महत्व है, और रेडियो से बड़ी दोस्ती कोई नहीं होती, क्योंकि रेडियो के माध्यम से ही हमें बहुत सारे मित्र भी मिले हैं। ऐसे अनमोल मित्र तो जिनसे बात ना करें या संदेश ना भेजें या उनका संदेश नहीं भेजें तो भाई चैन नहीं आता। वाकई योगेश मित्र, आपने ये बात आगे और भी लिखा हुआ है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इस पर एक लाइन बात ये याद आ रही है। आपने बहुत सही बात कही है। हमने भी अभी जिक्र किया रेडियो से दोस्ती का, कि रेडियो एक ऐसा माध्यम होता है, सबसे बड़ा हमारा दोस्त होता है, 24 घंटे का दोस्त, जो हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, अपना काम
बल्कि अच्छे से करने की ऊर्जा भी देता है। हमारी टेंशन दूर करता है, थकावट दूर करता है और रेडियो के माध्यम से नए नए दोस्त भी हमें मिलते हैं, जैसे कि आपको मिले। और लिख रहे हैं, सुख दुख में खड़े होने के लिए दोस्त की आवश्यकता जीवन में अवश्य रहती है। और इसी दोस्ती पर मैं अपनी बात कहना चाहूँगा, रेडियो धड़कन परिवार के माध्यम से देना चाहूँगा, बांटना चाहूँगा कि जो कुछ भी मिला है इस दोस्त के कारण ही मिला है। और लिख रहे हैं कि कल विश्व रेडियो दिवस भी था और आज देखिए ना, दोस्ती की बात हो रही है, कल वादे की बात हुई थी, तो सब कुछ जैसे कि एक दूसरे के लिए बनी हुई हैं ये चीज़ें। रेडियो है, वादा है, दोस्ती है और हम सभी हैं। बिल्कुल योगेश मित्र, आपने सही बात कही। और आगे लिख रहे हैं, इस रेडियो दिवस पर तमाम धड़कन सुनने वाले भाई बहनों को मैं अनंत बधाई देता हूँ बीते कल रेडियो दिवस की। और लिख रहे हैं, मेरा नाम भारत के कोने कोने में रेडियो में प्रसारित होता है तो किसी के कारण नहीं, वो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे हितैषी वो रेडियो है। और रेडियो के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है, मेरी पहचान ही रेडियो है और रेडियो से बड़ा हितैषी आज तक किसी को नहीं माना मैंने। और लिख रहे हैं कि कहीं भी रहें, तनाव में रहें, खुश रहें, गम में रहें, यदि आप रेडियो धड़कन सुन रहे हैं तो आप तनाव मुक्त हो जाते हैं और जीवन के हर उस पल को, खुशी को आप अनुभूति कर सकते हैं, खुशी प्राप्त कर सकते हैं। और लिख रहे हैं, धड़कन परिवार को भी लगभग 1 वर्ष हो चुका है और दोस्ती को हमने कायम बिल्कुल रखा हुआ है। धड़कन परिवार हमारा बहुत ही अच्छा परिवार है। धड़कन परिवार से जो दोस्ती की ऊर्जा हमको मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो भी सर्वोपरि है। रेडियो और इस रेडियो के कारण, रेडियो धड़कन और रेडियो धड़कन के कारण मिले हमें धड़कन परिवार, मैं धन्य हूँ, ऐसा लिख रहे हैं योगेश सारवा। और लिख रहे हैं कि पुनः ये बधाई दे रहे हैं रेडियो दिवस पर। और लिख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक आपने चुना है बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि दिन भी कुछ दोस्ती के चल रहे हैं, दोस्ती के मौसम के चल रहे हैं और ये आज मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ दोस्ती के रंग में, तो मैंने अपनी बात रखी। आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ योगेश सारवा, आपका रेडियो दोस्त मित्र, बनबघेरा, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। बहुत सही कहा मित्र आपने योगेश सारवा की रेडियो बहुत बड़ा दोस्त होता है हमारा और रेडियो के कारण हमें इतने सारे जो मित्र मिलते हैं, परिवार मिल जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। और आपने धड़कन, रेडियो धड़कन के प्रति भी जो अपने विचार व्यक्त किए वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से आपने रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सारवा मित्र। सतीश रघुवंशी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है छिंदवाड़ा से। लिख रहे हैं, प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार मित्र। और लिख रहे हैं कि बीते कल के रेडियो दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और जैसे लिख रहे हैं कि जैसे किसी भी इंसान को मोबाइल की ज़रूरत है आजकल, क्योंकि ज़िंदगी ही ऐसी हो गई है, तो मोबाइल से भी ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में दोस्त। जी हाँ, मोबाइल तो ज़रूरी है ही, लेकिन मोबाइल में जो नाम होते हैं हमारे दोस्तों के वो तो होते ही हैं, बिल्कुल हम उनसे कनेक्ट भी रहते हैं, लेकिन दोस्तों से मिलना और व्हाट्सएप पर दोस्तों से बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो जैसे मोबाइल ज़रूरी, लिख रहे हैं जैसे सांसें ज़रूरी, वैसे ही हर जीवन में दोस्ती का बहुत महत्व होता है। और अगर जीवन में अच्छा सच्चा मित्र या बहुत सारे मित्र मिल जाएं तो ज़िंदगी समझिए बहुत ही खुशगवार हो जाती है। हम अपना दुख भी अपने मित्र से साझा कर सकते हैं। और दोस्ती निभाने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत भी होती है। जी हाँ, लिख रहे हैं कि धीरज चाहिए होता है, धैर्य चाहिए होता है, आपसी समझदारी चाहिए होती है, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है हर रिश्ते में, और दोस्ती के रिश्ते में भी होती है वही। तो लिख रहे हैं कि दोस्ती हमारे जीवन का एक अमूल्य रंग है, तो दोस्ती के रंग हर जीवन में बरसने चाहिए ही चाहिए। और हम सभी दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज दोस्ती के रंग में अपनी बात कहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और आज पहली बार मेरा ये संदेश प्रसारित होगा। सतीश रघुवंशी जी, आपने बहुत सुंदर संदेश लिखा है और आपका आज पहला संदेश है जो हम प्रसारित कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात लिखी है कि दोस्ती का जो रंग होता है ना, ये जीवन में
होना बेहद आवश्यक है। इससे ज़िंदगी भरपूर हमारी खुशियों भरी हो जाती है। कोई बात है, दुख है, मन हल्का करना चाहें तो दोस्ती ही वो रिश्ता है जहां हम ऐसा कर सकते हैं। और हाँ, आपने ये बात हमें बहुत अच्छी लगी आपकी। आपने लिखा कि दोस्ती में ईमानदारी, धैर्य, धीरज, ये सब चीज़ें होनी, ये सब जज्बे होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वाकई सतीश रघुवंशी मित्र, बहुत सुंदर बात आपने कही, एक प्रेरणादायक बात कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए सतीश रघुवंशी। और अब आपको सुनवाते हैं एक गीत। तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ, तुम आई तो सच कहता हूँ, आया मौसम दोस्ती का, के आया मौसम दोस्ती का। मैं लड़की हूँ, तुम लड़के हो, यूं लगता है जब मिलते हो, आया मौसम दोस्ती का, के आया मौसम दोस्ती का। La 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 la. La 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 la. जाने क्यों लगता है मेरी तुम्हारी पहले से पहचान है, जाने क्यों लगता है मेरी तुम्हारी पहले से पहचान है। तुम मान इतना जो दे रहे हो, मुझ पे ये एहसान है। एहसानों की बातें छोड़ो, आओ हमसे नाता जोड़ो, आया मौसम दोस्ती का, के आया मौसम दोस्ती का। साथियों, वाकई दोस्ती कुछ नहीं जानती, दोस्ती बस दोस्ती ही जानती है। कहीं भी कभी भी ये दोस्ती हो सकती है और कई बार वो दोस्ती प्यार में भी बदल जाती है। जी हाँ, स्त्री पुरुष की दोस्ती कभी कभी प्यार में भी बदल जाती है, कभी कभी या हमेशा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ऐसा होता है। दोस्ती एक अलग रिश्ता है और प्यार एक अलग। पहले दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है, या फिर दोस्त बने रहते हैं जीवन भर के लिए, ऐसा भी होता है। तो दोस्ती के अलग अलग स्वरूप हैं, रूप हैं। इसमें आगे जो उतार चढ़ाव है वो भी एक अलग बातें हैं। और हमारी और आपकी दोस्ती तो है ही, और कई बार ऐसा भी होता है ना कि बचपन की दोस्ती, वो भी तो होती है ना। और ये भी हम कई बार अब याद करते हैं कि भाई बचपन में जिन मित्रों के साथ खेलते थे या जो हमें कुछ अच्छे लगते थे, काश वो दोबारा मिल जाए, उनसे दोबारा दोस्ती हो जाए, तो भाई खूब पुरानी बातें करें और बहुत अच्छा लगे। आज तो ये भी संभव है, बिल्कुल। जी हाँ, फेसबुक है ना, तो
फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी इस तरह के एप्लीकेशंस हैं जहां हम अपने दोस्तों को सर्च कर सकते हैं और फेसबुक तो एक पक्का माध्यम है ही। और बहुत से हमारे साथी बताते भी हैं कि फेसबुक पर हमने अपने पुराने मित्र ढूंढे, यानी स्कूल के, कॉलेज के, तो वो हमें बिल्कुल मिल गए और हमने ग्रुप बना लिया और अब हम बातें करते हैं खूब। तो अच्छा भी लगता है साथियों इस तरह से। तो दोस्ती के रंग चल रहे हैं आज अपनों के रंग धड़कन थीम के संग इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। सोपान ताइड़े का संदेश प्राप्त हुआ है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से। इनके साथ है वसंतराव भोजने, लिख रहे हैं कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी और दुर्योधन और कर्ण जैसी। आपने वाकई बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमें दिए हैं। दोस्ती बस दोस्ती ही देखती है, प्यार ही देखती है और कुछ नहीं देखती। और दोस्ती अमीरी गरीबी उम्र कहाँ रहते हैं हम, क्या परिवेश है हमारा, कुछ भी नहीं देखती, बस हो जाती है। और सच्ची दोस्ती वाकई कृष्ण और सुदामा जैसी। इस तरह का जो एग्जाम्पल्स हैं वाकई हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात की और आपने ध्यान दिलाया मित्र सोपान ताइड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर से ये संदेश प्राप्त हुआ है साथी अजीत भाटिया का, लिख रहे हैं दोस्ती एक ऐसा आकाश है जिसमें प्यार का चंद्रमा मुस्कुराता है, रिश्तों की गर्माहट का सूर्य जगमगाता है और खुशियों के नटखट सितारे झिलमिलाते हैं। दोस्ती एक बहुत ही सलोना और सुहाना एहसास है, रिश्ता है जो संसार के हर रिश्ते से बिल्कुल जुदा है, अलग है। तमाम मौजूदा रिश्तों के जंजाल में ये एक मीठा रिश्ता एक ऐसा सत्य है जिसकी व्याख्या होना अभी भी बाकी है। अजीत भाटिया जी, आपने तो मंत्रमुग्ध कर दिया ऐसा लिख करके। इतना सुंदर आपने अपने जज्बात पेश किए हैं कि बस लग रहा है बारंबार इन संदेश को पढ़ूं। वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही कि खुशियों के नटखट सितारे इसमें होते हैं, रिश्तों की गर्माहट सूर्य जैसी जगमगाती है, चंद्रमा जैसी मुस्कुराती है, शीतलता भी प्रदान करती है और हर रिश्ते से बिल्कुल ये अलग। बहुत सुंदर आपका संदेश अजीत भाटिया जी। और आगे ये कुछ और भी लिख रहे हैं, पढ़ के बताते हैं। ये लिख रहे हैं कि जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमने जाते हो तो स्ट्रेस, अरे वाह, बेस्ट फ्रेंड और स्ट्रेस राइमिंग। जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमने जाते हो तो स्ट्रेस कहाँ छू मंतर हो जाता है, पता ही नहीं चलता। दोस्ती की वो प्यार वाली लड़ाई एक अजीब से खुशी देती है। वास्तव में अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताने से सकारात्मक सोच और खुशी मिलती है हम सभी को। तो साथियों, दोस्त ज़रूर बनाएं और दोस्त बनाएं तो दोस्ती निभाए अवश्य और दोस्ती में पारदर्शिता अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र अजीत भाटिया, आपने बहुत 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 सुंदर संदेश लिखा है दोस्ती के रंग थीम पर। ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है साईं विहार रामपुर उत्तर प्रदेश से भुवन प्रकाश गौतम का, लिख रहे हैं प्रेम और त्याग की डोर से एक विश्वास है दोस्ती, दुनिया के सभी रिश्तों में खास है दोस्ती, रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत क्या होगी, जिसे दोस्त मिल सके कोई आप जैसा, रेडियो धड़कन जैसा, उसे जिंदगी से कोई और शिकायत क्या होगी। वाह भाई भुवन प्रकाश गौतम जी, बहुत ही सुंदर संदेश आपने लिखा और रेडियो धड़कन से भी आपने इसको जोड़ दिया, अच्छा लगा। बिल्कुल साथी, प्रेम और त्याग, विश्वास, यही सब है दोस्ती। और रेडियो धड़कन से जो आपने दोस्ती की है, भाई रेडियो धड़कन अपना पूरा वादा निभाता है। हाँ, वो बात और है कि कभी कभी नाम नहीं देता, कभी कभी गीत नहीं देता लेकिन उसकी कोशिश पूरी रहती है कि सभी गीत सभी नाम शामिल हो और सभी संदेश भी शामिल हो। जी हाँ, आज भी यही कोशिश है इस समय कि सभी हमारे साथियों के संदेश शामिल हो। तो ये वाली दोस्ती वाली बात भाई एडजस्ट आपको करनी पड़ेगी रेडियो धड़कन से। और हमें
पूरी उम्मीद ही नहीं, हम तो ये प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं कि हमारे सभी साथी दोस्ती की ये जो डोर है रेडियो धड़कन की बखूबी निभा रहे हैं। फरमाइश भेजने में भी एक दिन का गैप देते हैं, कई हमारे साथी एक हफ्ते का गैप देते हैं, और अगर गीत प्रसारित होता है नहीं होता है, नाम होता है या नहीं होता है, लेकिन हमारे साथी कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। वो कहीं पढ़ना उस चीज़ को पसंद नहीं करते कि भाई हमने कहीं पढ़ लिया, नाम आ गया, उससे संतुष्टि उन्हें मिलती ही नहीं है। वो तो कहते हैं भाई हम तो कार्यक्रम सुनेंगे, नाम आए ना आए, हमारा अनुरोध गीत आए ना आए, सभी मेरे मित्र हैं, सभी परिवार के सदस्य हैं। तो ये जो जज्बा है ना आप साथियों का, बिल्कुल हमारा दिल जीत लेता है। इसीलिए तो हम भी आपकी दोस्ती के कायल हैं जनाब। बहुत बहुत धन्यवाद भुवन प्रकाश गौतम जी, इस तरह का संदेश, बहुत ही प्यारा संदेश आपने लिखा। अब देखते हैं अगला संदेश किनका है। उत्तम कुमार भगत का संदेश हमें मिल चुका है। कहाँ से? पाकुड़ झारखंड से लिख रहे हैं, दोस्ती न कभी इम्तिहान लेती है न कभी इम्तिहान देती है। दोस्ती तो वो है जो बारिश में भीगी चेहरे पर भी आंसुओं को पहचान लेती है। वाह वाह वाह, इतनी गहराई वाली बात आपने लिख दी उत्तम कुमार भगत जी, बहुत सुंदर। और वाकई आपने बिल्कुल सही कहा, दोस्ती का जो रंग होता है ना, बस दोस्त का चेहरा देखकर या अगर हम आवाज़ भी सुने तो पता चल जाता है आज कुछ आवाज़ में वो बात नहीं है। भाई क्या हुआ, कुछ थोड़ा सैड हो, क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या, मूड ऑफ है क्या, ऐसी होती है ना बात, बिल्कुल होती है। तो बहुत सही सच्ची आपने बात लिखी है कि बारिश में जो भीगा चेहरा होता है उसमें आंसुओं को भी पहचान लेते हैं दोस्ती। उत्तम भगत जी, यह बहुत सुंदर संदेश आपने भेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। अगला संदेश प्राप्त हो चुका है उधौली बाराबंकी से हमारे मित्र कुलदीप गुप्ता का। लिख रहे हैं आज का विषय दोस्ती के रंग, जो दोस्ती के रंग सीधा दिल से जुड़ जाते हैं आकर। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो सीधे दिल से दिल तक जुड़ा हुआ होता है। जो निज बातें, पर्सनल बातें हम अपने घर परिवार रिश्तों के साथ कई बार साझा नहीं कर सकते, वो बातें हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और उसका हमें फ़ायदा भी मिलता है। जी हाँ, ज़िंदगी जैसे जैसे बढ़ती है समय समय पर मित्र जुड़ते चले जाते हैं, कहीं कम भी होते हैं मित्र, वो स्कूल का समय हो या किसी कार्यक्षेत्र या फिर रेडियो का माध्यम। जब हमारी सकारात्मक सोच होती है तो अच्छे मित्र हमें मिल ही जाते हैं, कहीं भी मिले, कभी भी मिले, मिल जाते हैं। यहाँ तक जिनसे कभी मिले नहीं, जिनको कभी हमने देखा नहीं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से मित्र बन जाते हैं। दोस्ती जैसा रिश्ता कोई नहीं, दोस्ती जैसा रिश्ता कोई नहीं। दोस्ती है तो सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है। बहुत ही अच्छा संदेश आपने लिखा कुलदीप मित्र, आपने सभी बातें इसमें कह दी कि दोस्ती से हमें बहुत सारे फ़ायदे में मिलते हैं और उन फ़ायदों का जो सबसे बड़ा निचोड़ होता है वो ये होता है कि हम टेंशन लेस रहते हैं। जी हाँ, रेडियो धड़कन सुनते हैं तो भी टेंशन लेस रहते हैं, क्योंकि वो तो है तुम्हारा, हम सभी का, आपका और हमारा मित्र। और लिख रहे हैं कि कभी भी जब हम अपनी बात अपने दोस्तों को कहते हैं, इन्हीं को हम सब बातें कह सकते हैं जो हम कहीं नहीं भी कह पाते। वाकई बिल्कुल ऐसा होता है। इसीलिए तो हम भी आपसे बहुत सी बातें करते हैं ना, इस तरह की रेडियो धड़कन के सभी मित्रों से, परिवार से, जो हम कहीं नहीं कह सकते। बिल्कुल सच्ची है ये बात। तो बहुत सुंदर संदेश कुलदीप गुप्ता मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोपाल मौर्य सुरखा बरेली से संदेश भेज रहे हैं। लिख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर थीम है आज की, दोस्ती के रंग। जी हाँ, और लिख रहे हैं कि दोस्ती जो है उसमें भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भरोसा नहीं होगा तो दोस्ती हम नहीं निभा पाएंगे। एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जैसा विश्वास हम दूसरे से चाहते हैं, भरोसा दूसरे से चाहते हैं, वैसा ही भरोसा सबसे पहले हमें खुद में भरना होता है और साबित करना होता है कि हम भरोसे वाले मित्र हैं। तभी तो दूसरा व्यक्ति भी हमें वैसा ही भरोसा दे पाएगा। लिख रहे हैं, दोस्ती भरोसे का दूसरा नाम है। जो दोस्त पूरी ज़िंदगी से निभाते हैं इन सब चीज़ों के साथ, भरोसे के साथ, तो वो दोस्ती बहुत दूर तक चलती है, कहिए कि अंतिम सांसों तक चलती है। बहुत सही कहा राम गोपाल मौर्य जी आपने कि भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। दोस्ती में भरोसा खुद ही हमें पैदा करना पड़ता है। और
अपने को दिखाना भी पड़ता है कि हम भरोसे वाले व्यक्ति हैं या दोस्त हैं, तभी तो दूसरे व्यक्ति से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही राम गोपाल मौर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजाक खान का संदेश प्राप्त हुआ है, कहाँ से? उमरखेड़ से। लिख रहे हैं, मैं बाइक पर सफ़र कर रहा हूँ और कार्यक्रम सुन रहा हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं लिख पाऊँगा, लेकिन कहीं मैंने साइड में गाड़ी लगा करके एक लाइन लिखने की कोशिश की है कि आज का थीम बहुत ही सुंदर है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी मित्रों की कि हम सभी अपनी दोस्ती को अच्छे से निभाएं, ऐसी दोस्ती जो यादगार बने हम सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रजाक मित्र, आपने अपना संदेश, छोटा सा संदेश हमें भेजा। तो चलिए अब बाइक आप आरंभ कर लीजिए दोबारा से, और आपने सुन भी लिया है अपना संदेश, और ध्यान से बाइक चलाइएगा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा हर तरह से, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है रजाक जी हम सभी के लिए। प्रमोद बगाड़ी का संदेश प्राप्त हो चुका है, कोलासर नादुरा से। लिख रहे हैं, सादर प्रणाम। प्रणाम जी। लिख रहे हैं, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान को जन्म से नहीं मिलता, बल्कि इसका चुनाव हम खुद करते हैं। यहाँ तक कि जब इंसान को शादीशुदा संबंधों की भी समझ नहीं थी, तब भी दोस्ती की ये भावना हमेशा हमेशा मौजूद थी। ये केवल एक संबंध मात्र नहीं है, बल्कि भरोसे, देखभाल, सम्मान और आनंद की भावना का एक अनूठा मिश्रण है। आज के समय में जब लोगों को अपने काम से समय नहीं मिलता, तो दोस्ती के महत्व को समझा जा सकता है। सच्ची दोस्ती की एक खूबसूरत खासियत यह है कि आप सामने वाले की समझ रखते हैं और सामने वाला आपकी समझ रखता है। बहुत सुंदर मित्र, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही प्रमोद बगाड़े मित्र, कि वाकई आपने जो शब्द इसमें रचे हैं, भरोसा, देखभाल, सम्मान, आनंद की भावना और एक दूसरे की समझ रखना, बहुत ही खूबसूरत शब्द है, एहसास है ये, और अनमोल बातें हैं जो आपने कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद बगाड़े जी। उमा सिंह जी का संदेश हमें प्राप्त हो गया है, बहुत सुंदर संदेश। क्या लिख रहे हैं? सुंदर डेफिनेटली होगा, हमने पहले ही बोल दिया, पढ़ा नहीं है अभी। पढ़ के बताते हैं क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं जी, नमस्कार, आज की थीम बहुत ही बढ़िया है और आप बिल्कुल जो थीम चुनते हैं वो दिनों के हिसाब से चुनते हैं और फिल्मी सितारे भी दिनों के हिसाब से चुनते हैं। शब्दगुंज में विषय भी कुछ इसी तरह के रहते हैं, तो आप इन सब चीज़ों का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं अपने कार्यक्रमों में कि शीर्षकों का, कि कौन सा शीर्षक लिया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा आप वर्कआउट करके ही किसी भी शीर्षक को लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमा सिंह मित्र, आपने इतनी बात समझी कि हमारा वर्कआउट क्या रहता है। लिख रहे हैं आगे, दोस्ती के रंग जो है धड़कन थीम के संग, दोस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण जज्बा है। दोस्ती को हम सभी समझते हैं, जिसने दोस्ती समझ ली, समझो उसने सारा जीवन को समझ लिया, सारी जिंदगी समझ ली, सभी रिश्तों को समझ लिया, क्योंकि दोस्ती एक अहम रिश्ता है जिसमें सब कुछ है, प्यार भी है, मनुवार भी है, लड़ाई भी है, यूँ तो सभी रिश्तों में होती है, लेकिन जो दोस्ती का रिश्ता होता है ना, उसमें कुछ अलग सी ही बात होती है हम सभी के लिए। लड़ते झगड़ते भी हैं और बचपन की दोस्ती तो बहुत बहुत याद आती है, और जब बचपन की दोस्ती बात तक चले, यानी कि अंतिम सांस तक, तो वो दोस्ती तो भाई महान होती है। विरले ही लोगों को नसीब होती है ऐसी दोस्ती। लिख रहे हैं, सब कुछ समझ लिया, दोस्ती को मनाते हैं हम और खून से भी बढ़कर रिश्ते बन जाते हैं। बहुत ही प्यारी थीम बनाई आपने दोस्ती के रंग। तो हम सब दोस्त हैं और इस दोस्ती के जो नाम है, आज मैं शुभकामनाएं भेजता हूँ, बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ अपने सभी रेडियो धड़कन के मित्रों को, अपने सभी परिवार के सदस्यों को, जो मेरा परिवार है, जो मेरा मित्र हैं। रेडियो धड़कन मेरी मित्र है और सभी इसमें बसने वाले मेरे मित्र हैं, और ये दोस्ती हम कभी भी नहीं तोड़ेंगे, ऐसा वादा करते हैं हम। उमा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका संदेश, आपने बहुत अपने प्यारे मनोभाव प्रकट किए। यहाँ
कि दोस्ती क्या कुछ होती है। रेडियो धड़कन की भी बात की और रेडियो धड़कन के सदस्यों से भी दोस्ती की बात की। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ रेडियो धड़कन की ओर से दोस्ती के रंग के लिए। धन्यवाद उमा सिंह जी। राजनगर मधुबनी बिहार से संदेश मिल चुका है नवीन सिंह और इनके सभी परिवार के सदस्यों का। लिख रहे हैं आज का थीम बहुत ही सुंदर थीम है। दोस्ती कहिए कि एक बहुत ही सुंदर जज्बा है। दोस्ती, मित्रता, जिंदगी में दोस्ती की बहुत अहमियत होती है। यूं तो दोस्त हर जगह हर मोड़ पे मिल जाते हैं, लेकिन हकीकत में दोस्त वो है जो सुख में ही नहीं, यानी खुशी में ही नहीं, दुख में भी, परेशानी में भी हमारा साथ निभाए। रेडियो धड़कन एक ऐसा परिवार है जो हमेशा हमेशा साथ निभाता है। मैं धड़कन परिवार को, अपने मित्र धड़कन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हर सुख दुख में हर सदस्य के साथ होता है। खुशी में शायद वो पता न चल पाए खुशी, लेकिन दुख अगर पता चलता है तो हमेशा हमेशा साथ होता है। और ये उदाहरण हमने एक नहीं कई बार हम देख चुके हैं और हाल फिलहाल भी देख चुके हैं कि रेडियो धड़कन किस तरह से अपने साथी के दुख में कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहता है। जिस भी तरह से हम एक दूसरे का साथ निभा सकें वो हमें ज़रूर ज़रूर निभाना चाहिए। बहुत ही सुंदर संदेश आपका नवीन सिंह जी। और सबसे पहले तो ये बताइए भाई, आपकी तबीयत कैसी है? उम्मीद है काफ़ी आप ठीक हो गए होंगे, ऐसा हमें लग रहा है, आपके संदेश से लग रहा है। और मन की आवाज़ कह रही है कि जो बीते दिनों में आपकी कुछ परेशानी चल रही थी वो अब काफ़ी हद तक कम हो गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल पूरा धड़कन परिवार नवीन जी आपके साथ है। ठीक है, हम वहाँ आ नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने स्थान पर रहकर हम सभी जो कर सकते हैं एक दूसरे के लिए ज़रूर करना चाहिए। साथियों, व्यवहार, बोली, भाषा, यही जीवन में रह जाना है और कुछ भी नहीं है। माना कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सब कुछ नहीं। प्यार उससे भी बड़ा है, दोस्ती का रिश्ता उससे भी बड़ा है, व्यवहार उससे भी बड़ा है। मीठी बोली, सच्चे दिल से प्यार करना बहुत बड़ा है। सब रिश्तों में अलग है प्यार, प्यार और केवल प्यार। और रेडियो धड़कन प्यार को लेकर के ही चला है साथ साथ, और प्यार ही बांटता है सभी के लिए। बहुत सुंदर संदेश आपका नवीन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। संदेश मिला है किनका? आप हैं राजमाता नगर, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े। इनके परिवार के सभी सदस्य भी हैं साथ। लिख रहे हैं कि जहाँ हो जाता है दिल से दिल का मिलन, वहाँ एक ऐसी दोस्ती हो जाती है, ऐसी मित्रता हो जाती है, ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है जो दिल से कभी जुदा नहीं हो सकता। और कोई कष्ट परेशानी आती भी है तो दिल टूट टूट जाता है। दोस्ती का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है इस दुनिया में सब रिश्तों से बढ़कर, और दोस्ती है जो हर सुख दुख में काम आता है, जिस पर हम सबसे पहला विश्वास रखते हैं। जीवन के सफ़र में जो साथ देता है वही सच्चा दोस्त होता है। बिल्कुल सही कहा नरेंद्र नरवाड़े मित्र आपने कि जो जीवन के सफ़र में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र नरवाड़े जी। संदेश प्राप्त हुआ है हमें सुदर्शन शाह का, नेपानगर मध्य प्रदेश से। इनके साथ इनके सभी परिवार के साथी भी हैं। ये लिख रहे हैं कि दोस्ती एक ऐसा शब्द है जो जिंदगी भर के लिए हमारा साथ देता है, सुख में कहो या दुख में कहो। दोस्त ही वो सच्चा साथी होता है जो हर पल हमारे साथ रहता है। एक सच्चा दोस्त वही है जो बिना देखे बिना सोचे अपने साथी के लिए सदैव तत्पर रहे। हमें भी उसकी दोस्ती का मान रखने हेतु उसके विश्वास को कायम रखना होता है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जग जाहिर है, स्वार्थ के बंधनों से दूर आपसी प्रेम की अटूट निशानी है। ये दोस्ती अटूट उदाहरण है। ये दोस्ती
इसे ही सच्ची मित्रता कहते हैं। आज भी मेरे कॉलेज के ज़माने के ऐसे साथी हैं जो आज भी हर पल याद करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत याद करता हूँ। चाहे कोई भी शुभ कार्य हो या किसी प्रकार की बात, वो मुझे हमेशा याद करते हैं। हम सभी एक दूसरे को याद करते हैं और एक सच्चा दोस्ती हम सभी के जीवन में नई खुशियाँ लाता है। आगे ये लिख रहे हैं सुदर्शन शाह जी, आकाशवाणी से जुड़े समस्त रेडियो श्रोता जो मेरे रेडियो साथी के साथ साथ सच्चे मित्र भी हैं। आकाशवाणी से जुड़े समस्त श्रोता साथियों को, समस्त मित्रों को आज रेडियो धड़कन के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी ने मेरे साथ इतनी अच्छी मित्रता बनाए रखी है, इतना आदर, मान, प्यार, विश्वास दिया है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने अच्छे मित्र मुझे प्राप्त होंगे। रेडियो से जुड़ी समस्त जानकारियाँ मुझे रेडियो मित्रों के माध्यम से समय समय पर मिल जाती हैं। मेरा एक ही संदेश है जो मेरे समस्त साथियों के लिए है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो निश्चित ही कल, निश्चय ही कल। बहुत सुंदर मित्र आपने बात रखी सुदर्शन शाह जी, आपने सबका धन्यवाद भी दिया और लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन मेरा परम मित्र है जिसके बगैर मैं नहीं रह पाता। पहले तो जब से मुझे पता चला रेडियो धड़कन का, जब से मैं सुन रहा हूँ तो बस मेरी मित्रता की डोर रेडियो धड़कन से बंध गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन शाह मित्र, बहुत ही प्यारा संदेश आपका, बहुत दिल की बातें आपने कही और हम तो कहते हैं भाई आपकी दिल की बातों का प्लेटफॉर्म है रेडियो धड़कन, आपके मनमीत है, आपके मन के गानों का प्लेटफॉर्म है और आज संदेशों का विशेष कार्यक्रम है जिसमें आप भेज रहे हैं प्यारी प्यारी संदेश। तो बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन जी का संदेश हमें मिल रहा है। हमने पूछा था ना उनसे कि कैसी तबीयत है, तो बिल्कुल उन्होंने जवाब दिया है तुरंत। वो कह रहे हैं कि भाई रेडियो धड़कन के सभी साथियों की आशीर्वाद से, उनकी शुभकामनाओं से मैं अब काफ़ी हद तक ठीक हूँ और सभी मित्रों का, रेडियो धड़कन का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि सभी साथी मुझे इतना इतना प्यार करते हैं, मेरी इतनी खबर रखते हैं और बहुत अच्छा लगता है और सच में दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। दोबारा ये अपनी बात कह रहे हैं। धन्यवाद मित्र नवीन सिंह जी। अगला संदेश लेते हैं। अगला संदेश है गजानन सरकाले का, शिवनगर भोपाली महाराष्ट्र से। लिख रहे हैं दोस्ती एक ऐसा शब्द है जो दो से शुरू होता है और दोस्ती को बढ़ाता है। ये शब्द कैसा शब्द है? ये बहुत ही सुंदर शब्द है क्योंकि इस शब्द के माध्यम से हम सभी एक दूसरे से जुड़ते हैं। यही वो शब्द है जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़ता है। आगे भी ये कुछ लिख रहे हैं, अभी पढ़कर बताते हैं। गजानन सरकाले मित्र आगे लिख रहे हैं दोस्ती की अहमियत भाई के बराबर होती है। दोस्ती कोई सूरत देखकर नहीं बनाई जाती, वो अपने आप ही हो जाती है। इस रिश्ते की कोई उम्र नहीं होती, ना कोई धर्म जात होती है। दोस्ती कोई अमीर या गरीब कुछ भी नहीं देखती। दोस्ती एक ऐसा खूबसूरत बंधन है जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर होता है। कहिए कि सभी रिश्तों से बढ़कर होता है, अनमोल होता है ये रिश्ता जिसमें बस सिर्फ दोस्ती होती है, सिर्फ दोस्ती होती है और सिर्फ दोस्ती होती है। दोस्ती के रंग को बहुत बहुत नमन करते हैं आज हम सभी। गजानन सरकाले जी, बहुत ही सुंदर संदेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी।
जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। इतना सब कुछ तूने दिया है, एहसानों से बांध लिया है। इतना सब कुछ तूने दिया है, एहसानों से बांध लिया है। ओ एहसान कैसा फर्ज है हमारा, हमने निभाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। प्यार जो तोहरा हमको न मिलता, दिल पतझड़ का फूल न खिलता। हो प्यार जो तोहरा हमको न मिलता, दिल पतझड़ का फूल न खिलता। वीराने में लाखों जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। साथियों, दोस्ती में हमें ऐसा व्यवहार अपनाना चाहिए जो दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन सके। ऐसा व्यवहार अपनाइए कि हम दुश्मन को भी अपना दोस्त बनाने की ताकत रख सके। जी हाँ, ये खूबसूरत ताकत मधुर वचनों, सच्चे दिल के प्रेम से ही मिल सकती है। जी हाँ, ऐसी ताकत जो अनमोल हो। साथियों, हमारा व्यवहार सबसे बड़ी ताकत होती है, हमारी ज़बान सबसे बड़ी ताकत होती है। हाँ, सिर्फ ज़बान से ही नहीं, सिर्फ आवाज़ के ज़रिए ही नहीं, बल्कि वो बात, वो सच्चाई आपके दिल में भी होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम दिल से उस सच्चाई को प्रकट नहीं करेंगे तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार, 5 बार वो पता चल ही जाएगी कि हम ये बात नकली रूप से कर रहे हैं, यानी सच्चे दिल से नहीं कर रहे। तो सच्चे दिल से प्रेम सभी से रखिए। साथियों, हम तो मित्रों कह ही सकते हैं, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ऐसी बात मानिए। जी हाँ, मानना न मानना हम सभी पर निर्भर रखता है, हम भी उसमें शामिल हैं। और हम ये बात इसलिए कहते हैं साथियों, ख़ास तौर पर मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इन बातों को मानती हूँ, उन बातों पे चलती हूँ, इसलिए ऐसी बातें मैं ज़रूर कभी कभी कह देती हूँ। और वही बातें बोलें जो हम खुद करते हैं, जो दूसरे लोग भी ये चीज़ आपके व्यवहार में देख रहे हों, नहीं तो वो बातें झूठी सिद्ध होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। साथियों, एक सच्चे इंसान सच्ची दोस्ती रखिए। ऐसा व्यवहार जो दुश्मन को भी दोस्त बना दे। दोस्त को तो दोस्त बनाए ही रखे या दोस्ती बनाए। और दोस्ती एक ऐसा ज़रिया है जो प्रेम सौहार्द फैलाने में बहुत सहायक होता है। और मित्रों, अगर दोस्ती किसी विशेष से करनी हो तो
तो भाई इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ख़ास तौर से महिला मित्र बनाते समय या पुरुष मित्र बनाते समय, यानी तो ये बात ख्याल रखनी ही चाहिए साथियों। आज दोस्ती के रंग तो है ही और साथ में वैलेंटाइन डे भी है। जी हाँ, हमारे बहुत से साथी मना रहे हैं ये प्रेम दिवस। और कई बार साथियों ऐसा भी तो होता है ना कि दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जी हाँ, वो गीत भी बिल्कुल सुनवाएंगे आपको, इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित ज़रूर करेंगे। बता देते हैं संदेश। भारत राम पडौटी भानबेड़ा मंगवाल से संदेश भेज रहे हैं, लिख रहे हैं कि दोस्ती एक खूबसूरत जज्बा है। दोस्ती का जो रंग है वो हमेशा हमेशा चढ़ा रहता है हम सभी पर, दोस्ती का पक्का रंग होता है। रज्जाक खान उमरखेड़ महाराष्ट्र से इनका संदेश हो गया। गोपाल बोचे अंजनगांव रोड पणस से लिख रहे हैं कि दोस्ती के जज्बे पर, दोस्ती के रिश्ते पर बहुत सारे हमारे फिल्मी बॉलीवुड में हमारे बहुत सारे गाने हैं जो अनमोल हैं। यानी कि दोस्ती का रिश्ता तो अनमोल है ही, और जो गीत संगीत है इस ओर बने हुए, इस आधारित, वो भी बहुत ही अनमोल हैं। संतोष वसानी जी भी यही बात कह रहे हैं कि दोस्ती का रंग बहुत ही अनमोल होता है, अनोखा होता है। और अगर दोस्ती या कई सारे दोस्त हमें जीवन में मिल जाते हैं, सच्चे दोस्त, तो जीवन सफल हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत रहता है। जयंती खसिया भी यही बात लिख रहे हैं कि दोस्ती का जो रिश्ता होता है वो बेहद अनमोल होता है। आगे भी कुछ लिख रहे हैं जयंती जी, क्या लिख रहे हैं हम अभी आपको पढ़ के बताते हैं इनका संदेश क्या लिख रहे हैं। वैसे ये किसी शादी में है इस समय, पढ़ते हैं संदेश। लिख रहे हैं कि दोस्ती ऐसी हो जिसमें हम एक दूसरे के वास्ते मरने को तैयार रहें, यानी ऐसी अटूट दोस्ती हो, ऐसा संबंध हो हम सभी का। और लिख रहे हैं आज मैं शादी में हूँ, भांजी की शादी में राजकोट में हूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन कार्यक्रम में सुन रहा हूँ। और हमने भी लिख करके दे दिया है जी कि शादी एंजॉय कीजिए। तो भाई एंजॉय कीजिए शादी, और कार्यक्रम तो आप सुन ही रहे हैं। और हाँ, ये लिख रहे हैं कि आज 44 वीर जवान शहीद हुए हैं 14 फरवरी के दिन, तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम सभी अर्पित करते हैं अपने सभी जवानों को। बिल्कुल मित्रों, हम सभी भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, अपने सभी सैनिक साथियों को नमन करते हैं हम उन सभी सैनिक साथियों को। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती खसिया मित्र आपका संदेश के लिए। अजीत भाटिया पुनः लिख रहे हैं कि सच्चे दोस्त कभी गिरने नहीं देते, ना कि किसी की नज़रों में, ना ही किसी के कदमों में। लिख रहे हैं कि मुझे बिल्कुल ये बात भी अभी ख्याल आई तो मैंने बिल्कुल लिख दी, पहले नहीं लिख पाया था। बिल्कुल सच्ची बात आपने कही अजीत मित्र, वाकई कि वो कभी भी ना ही नज़रों में गिरने देते, ना ही किसी के कदमों में। रामेश्वर तलेकर का संदेश प्राप्त हुआ है मंगल गेट मलकापुर से। लिख रहे हैं हर किसी के जीवन में दोस्ती का अलग ही महत्व होता है। दोस्ती की ना कोई उम्र होती, ना कोई सीमा, ना अमीर गरीब, ना कोई बंधन, ना कोई देश प्रदेश, ना कोई विदेश। दोस्ती वो प्लेटफॉर्म है जहां दिल खोल के बेझिझक हम अपनी बातें बयां कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने रामेश्वर तलेकर मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदेश के लिए, प्यारे से संदेश के लिए। सुधीर नूतन का संदेश मिल रहा है कि दोस्ती जिंदाबाद, दोस्ती हमेशा एक खूबसूरत जज्बा थी, है और रहेगी। बिल्कुल सुधीर नूतन जी करनाल से आपने बिल्कुल सही कही ये बात। लोकेंद्र वर्मा जी लिख रहे हैं दोस्ती अनंत है, असीम है, दोस्ती की गहराई को नापा नहीं जा सकता, और दोस्ती हर मर्ज की दवा है, और अगर दोस्ती साथ है तो मर्ज भी कम लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने लोकेंद्र मित्र। लोकेंद्र वर्मा नाना खेड़ा बस स्टैंड उज्जैन MP से लिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर संदेश लोकेंद्र मित्र आपका, बहुत अच्छा लगा आपका संदेश, बहुत ही सच्ची अच्छी बात कही है। लगने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। जिंदगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती,
बिल्कुल, हमने कहा था ना ऐसा भी हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और आज के दिन फिर इकरार किया जाता है, प्रॉमिस किए जाते हैं, मान मनोहार की जाती है, प्रस्ताव रखे जाते हैं। जी हाँ, आज का दिन भी वो दिन है, इसीलिए तो दोस्ती के रंग सजे आज के इस कार्यक्रम में। आपके सभी संदेश जो भी आए थे हमने पढ़ दिया। हमारे बहुत सारे साथियों ने फरमाइशी गीत भी भेज दिए। भाई, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं है, संदेशों का कार्यक्रम है आज, और आपने जो संदेश भेजे वो हमने पढ़े। और अब कार्यक्रम का सफ़र यहीं तक अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दी। नमस्कार।